इस समय मिनाटो ने सेजिस को नारुतो और ओत्सुत्सुकी इशिकी की लड़ाई के बारे में सब कुछ बताया। भविष्य की उस लड़ाई में साकुरा ने सस्के की रक्षा करते हुए बलिदान दिया और हिनाता भी बोरुतो की आंखों के सामने गिर गई। ओत्सुत्सुकी इशिकी ने बस हवा में हाथ उठाया और गोलाकार हमला एक मूसलाधार बारिश की तरह नीचे गिरा। नीचे लाखों निंजा अलायंस के निंजा मक्खियों की तरह एक साथ गिरने लगे। निराशा में कावाकी ने नारुतो को रिहा कर दिया, जो मूल रूप से डाइकोकुतन में सील था। गिरे हुए लोगों को देखकर नारुतो ने गुस्से में आकाश की ओर एक जबरदस्त रासेंगन दाग दिया, लेकिन इशिकी ने बस नारुतो का पूरी शक्ति से दागा गया रासेंगन आकाश में प्रकाश के अनगिनत बिंदुओं में बदल गया। नीचे गिरते समय इशिकी ने नारुतो की ओर एक गोलाकार हमला दागा। सस्के ने यह देखकर खुद को जोखिम में डाला और नारुतो के लिए घातक हमले को रोकने के लिए अमेनो तेजिकारा का उपयोग किया। नारुतो जोर से चिल्लाए लेकिन कुछ नहीं कर सके। अंतिम समय पर बोरुतो ने अपनी बची हुई चाकरा का उपयोग करके जोगन की फॉरबिडन टेक्निक सक्रिय की और नारुतो की आत्मा को उनके 12 साल के शरीर में वापस भेज दिया। निंजा वर्ल्ड का अंतिम एम्परर फिर डिवाइन ट्री के लिए पोषक तत्व बन गया और जली हुई धरती में बदल गया। यही 20 साल बाद की उस महाविनाश की कठोर सच्चाई थी। नारुतो की कहानी सुनने के बाद सभी शांति में चले गए। कुछ देर की चुप्पी के बाद टोबिरामा ने सबसे पहले चुप्पी तोड़ी। तो नारुतो वही सुनहरा बच्चा है जिससे हम 3 साल पहले छत पर लड़े थे। उस समय इतनी कम उम्र में भी उन्होंने एडो टेंसी के तहत उन सभी को एक ही वार में हरा दिया था। अब यह बात समझ में आई। वह भविष्य से लौटा हुआ एक युवा था। इस तरह देखने पर ओत्सुत्सुकी इशिकी के आक्रमण में अभी भी 20 साल बाकी थे, लेकिन मिनाटो सहमत नहीं थे। नारुतो के पुनर्जन्म खबर के कारण इतिहास बदल गया है और निंजा वर्ल्ड का भविष्य पहले ही बदल चुका है। ओत्सुत्सुकी उरशिकी, जिसे हमने अभी मिलकर हराया, वह दुश्मन था जो मूल रूप से 16 साल बाद प्रकट होने वाला था। इसका मतलब है कि ओत्सुत्सुकी इशिकी किसी भी समय आ सकता है। आगे की विस्तृत लड़ाई योजना वह नारुतो और मदारा की लड़ाई समाप्त होने के बाद व्यक्तिगत रूप से सभी को समझाएंगे। ओबितो ने आकाश और पृथ्वी के बीच खड़े और झूलते हुए डिवाइन ट्री को देखा। उन्होंने साय लिया कि नारुतो ने उन्हें 2 बार बचाया था। मूल विकास के अनुसार वह पहले ही अपने अमिट पापों के साथ एक कागज की ढक्कन में बदल गए थे, लेकिन नारुतो के पुनर्जन्म के सौभाग्य से वह अपनी की गई गलतियों के लिए प्रायश्चित करने के लिए इन आंखों से फिर से देख सकते थे। बोलकर वह आगे बढ़े और मिनाटो और कुशिना के सामने घुटने टेक दिए। ओबितो ने अपनी पिछली गलतियों के लिए पछतावा व्यक्त किया। उन्होंने उम्मीद नहीं की कि मिनाटो उन्हें माफ करेंगे। वह बस इतना चाहते थे कि वे उन्हें इस निंजा वर्ल्ड के लिए कुछ तुच्छ करने की अनुमति दें, जिसे उन्होंने इतना नुकसान पहुंचाया था। मिनाटो ने पछतावा करते हुए ओबितो को देखा, लेकिन उन्हें उठाने के लिए आगे नहीं बढ़े। उन्होंने दुख से कहा, अगर मैंने उस समय जल्दी तुम्हारा पता लगा लिया होता तो शायद हालात ऐसे नहीं होते और कुशिना की मौत नहीं होती। एक शिक्षक के रूप में वह भी अयोग्य थे। ओबितो ने यह सुना और खंडन किया कि मिनाटो गलत नहीं थे। शिक्षक एक उत्कृष्ट निंजा है। अगर आपको कोई दाग लगता है तो वह बस इतना है कि आपने मुझ जैसे अयोग्य व्यक्ति को एक छात्र के रूप में स्वीकार किया था। मिनाटो आगे बढ़े और ओबितो को उठाया। उन्होंने गंभीरता से कहा कि वह पहले अपने अधीनस्थों की रक्षा नहीं कर पाए और अब वह ओबितो के लिए केवल एक ही काम कर सकते थे, उन्हें माफ कर देना। उन्हें विश्वास था कि कुशिना भी दूसरे पक्ष को दोष नहीं देगी। बोलकर मिनाटो ने अपनी सूरज जैसी कोमल मुस्कान दिखाई। ओबितो की आंखों में तुरंत आंसू आ गए। एक उग्र आवाज अचानक आई, किसने कहा कि मैं उन्हें माफ नहीं करूंगी? कुशिना को आया देखकर मिनाटो मुस्कुराए और अपना सिर खुजाते हुए पीछे हट गए। कुशिना का सामना करते हुए ओबितो ने दबी आवाज में सेंसेस वाइफ कहा और शर्मिंदगी से अपना सिर झुका लिया। कुशिना ने ओबितो को कोमलता से देखा और गंभीरता से कहा, कोई भी गलती किए बिना नहीं रह सकता। चूँकि आपके पास अपनी पिछली गलतियों का सामना करने का साहस है, तो उस साहस को एक अदम्य प्रेरणा में बदल दें। न केवल प्रायश्चित के लिए एक प्रेरणा, बल्कि एक नया जीवन शुरू करने के लिए भी एक प्रेरणा। बोलकर उन्होंने ओबितो को प्रोत्साहित करने के लिए फिर से एक शक्तिशाली व्यक्ति का इशारा किया। ओबितो पहले ही गला अवरुद्ध हो चुके थे। अंततः उनके सभी हजारों शब्द उनकी एकल आवाज में बदल गए, जो उनकी असीम कृतज्ञता थी। भविष्य में वह उचिहा ओबितो के रूप में, जो एक समय होकागे बनने का लक्ष्य रखते थे, इस निंजा वर्ल्ड के लिए अपना थोड़ा सा योगदान देंगे। जब मिनाटो ने सभी को भविष्य की सच्चाई के बारे में बताया, तो नारुतो और मदारा का अंतिम शोडाउन भी समाप्त होने को आया। मदारा के लिए नारुतो के दिल में गहरा सम्मान था। आज तक जिन दुश्मनों से वह लड़े थे, उनमें से कोई भी मदारा की तरह उन्हें इतना सम्मान नहीं दिला सका था। यह अफसोस की बात थी कि नारुतो चाहे कितना भी बातचीत करते, वह जिद्दी मदारा के विचारों को नहीं बदल पाए। अचानक मदारा ने खुद को गुरुत्वाकर्षण के केंद्र के रूप में इस्तेमाल किया और 6 पाथ शिबाकु टेंसे सक्रिय किया। आसपास की हर चीज एकदम से विकृत हो गई। भयानक खिंचाव शक्ति ने नारुतो और सस्के दोनों को उनकी ओर खींच लिया। सस्के ने चौंक कर कहा, मदारा क्या कर रहे हैं? क्या वह डरते नहीं हैं कि वह खुद भी सील हो जाएंगे? नारुतो ससुके को हिराइशन टेक्निक के साथ भगाना चाहते थे, लेकिन इस अजीब गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में बाहरी हिराइशन
टेक्निक मार्किंग से उनका चाकरा कनेक्शन कट गया था। इस समय मडारा ने अपनी रेनेगन को घुमाया और खुद को गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के बाहर अपने लिम्ब रीबर्थ क्लोन के साथ बदल लिया। उन्होंने हल्के से हंसकर कहा, इस लिम्ब रीबर्थ क्लोन को तुम्हारे साथ यहाँ हमेशा के लिए सोने दो। फिर उन्होंने योमोत्सु हिरासाका का उपयोग करके निंजा वर्ल्ड में वापस कर लिया। नारुतो ने दूर आकाश में गायब हो रहे अपने शक्तिशाली दुश्मन को गंभीरता से देखा। कड़ाई से कहा जाए तो मडारा की चक्रा पूरी शक्ति वाले कागुया से कम थी, लेकिन उनका कठिनाई स्तर बिल्कुल अलग था। सस्के ने फुसफुसाया, यही तो वह है जिसे लड़ाई के अनुभव की समृद्धि कहा जाता है। सामान्य हमले इस 6 पाथ्स चिबाकू टेंसी को नष्ट नहीं कर सकते, जो कागुया को भी सील कर सका था। गुरुत्वाकर्षण के केंद्र के लिए केवल उस चाल का ही उपयोग किया जा सकता है। नारुतो ने फिर से 6 पाथ्स सेज ऑफ द 6 पाथ्स चक्रा कोट जलाया और फिर 9 ट्रूथ सीकिंग बॉल्स को अपने हाथ में इकट्ठा किया। चरम तक घूमने नौन के बाद सभी ट्रूथ सीकिंग बॉल्स अचानक एक साथ विलय हो गए और अंततः एक बास्केटबॉल के आकार के एक तेज घूमने वाले गोले में संकुचित हो गए। यह वास्तव में नारुतो द्वारा ट्रूथ सीकिंग बॉल्स को गहराई से समझने के बाद विकसित की गई एक नई टेक्निक थी, जिसे ट्रूथ सीकिंग ग्रेट बॉल रासेंगन कहा जाता था। नारुतो एक अविश्वसनीय वेग के साथ गुरुत्वाकर्षण के केंद्र की ओर उड़े। 6 पाथ्स चिबाकू टेंसी का गुरुत्वाकर्षण गोला आखिरकार काले भंवर में बिखर गया। सब कुछ शांत हो गया, लेकिन इस आयाम को छोड़ना अभी भी एक समस्या बन गई। मडारा यहाँ नहीं थे। सस्के, जिन्होंने अभी अपनी आंखें खोली थीं, अभी स्पेस टाइम पोर्टल नहीं खोल सकते थे। इस बर्फीले आयाम को अपने आप छोड़ना फिलहाल असंभव था। हालांकि नारुतो ज्यादा चिंतित नहीं थे, क्योंकि उन्होंने पहले ही एक बैकअप योजना छोड़ दी थी। इस समय निंजा वर्ल्ड में मडारा का अचानक प्रकट होना एक बार फिर से सभी को डर में डाल दिया था। एदो टेंसे द्वारा बुलाए गए हशिरामा को देखकर मडारा ने गुस्से में कहा कि वह मजाक कर रहे थे। उन्होंने मजाक और अफसोस के साथ कहा कि वह दूसरे पक्ष से फिर से लड़ना चाहते थे, लेकिन अब यह संभव नहीं था, क्योंकि वह उस ऊंचाई पर पहुंच गए थे जहां हशिरामा कभी नहीं पहुंच सकते थे। हशिरामा ने सामने खड़े अपने पूर्व दुश्मन को गंभीरता से देखा और मडारा का नाम पुकारा। इस समय डिवाइन ट्री का फूल पहले ही खिल चुका था। एक रहस्यमय आवाज ने उन्हें याद दिलाया कि डिवाइन ट्री को अवशोषित करने और सब कुछ एक करने का समय आ गया था। मडारा आगे बढ़े और डिवाइन ट्री पर अपना हाथ रखा। अगले ही पल डिवाइन ट्री पागलपन से उनके शरीर में प्रवाहित हो गया। पृथ्वी के पोषक तत्वों को इकट्ठा करने वाले डिवाइन ट्री ने मडारा की शक्ति को एक स्तर और ऊपर बढ़ा दिया। उन्होंने अवमानना पूर्वक हंसकर कहा, यह शक्ति भी बस इतनी ही है। यह समय है जब मैं सभी को वास्तविक शांति की दुनिया में ले जाऊंगा। बोलकर उन्होंने आकाश में चांद की ओर चिन्ह बनाए और इन्फिनिट त्सुकुयोमी सक्रिय किया। लगभग उसी समय दूर की खाली जमीन पर समनिंग की सफेद धुंध उठी। जिसे बुलाया गया था वह नारुतो थे। यह पता चला कि मिनाटो ने मडारा के आगमन को देखा था, लेकिन नारुतो और सस्के वापस नहीं आए थे। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि नारुतो की तरफ कोई समस्या थी। इस प्रकार उन्होंने पहले से तैयार किए गए स्क्रोल का उपयोग करके रिवर्स समनिंग टेक्निक के माध्यम से नारुतो को वापस बुलाया। नारुतो ने उत्साह से कहा, पिताजी ने अच्छा काम किया। फिर उन्होंने चिन्ह बनाए और सस्के को भी वापस बुलाया। सफेद रोशनी के नीचे सभी इन्फिनिट त्सुकुयोमी के स्वप्न लोक में फंस गए और फिर डिवाइन ट्री रूट से जकड़ लिए गए। मडारा ने तेज रोशनी में अभी भी सुरक्षित खड़े नारुतो और सस्के को देखा। इन दो बच्चों की 6 पाथ्स पावर वास्तव में इस चाल से ऊपर है। उन्होंने नीचे छलांग लगाई और कहा कि अब यह उनके मुक्तिदाता पर निर्भर था कि वह निंजा वर्ल्ड के आखिरी कचरे को साफ करे। ब्लैक जेट्सु ने देखा कि योजना सफल हो गई थी और वह चुपचाप मडारा के पीछे पहुंच गए और तैयारी की, लेकिन अविश्वसनीय हुआ। मडारा ने वास्तव में एक कदम आगे बढ़ाया, पीछे मुड़े और ब्लैक जेट्सु की बाह पकड़ ली। अंततः ब्लैक जेट्सु की कागुया को पुनर्जीवित करने की योजना विफल हो गई और उन्हें चिबाकू टेंसी में सील कर दिया गया। तो अब तुम्हारी बारी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे हाइप बटन दबाना मत भूलो। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, बीच बीच में आप लोग कमेंट में अपनी व्हाट इफ स्टोरीज जरूर सजेस्ट करना, ताकि हम अगले एपिसोड में आपकी पसंद की कहानी लेकर आएं। आने वाला वीडियो मिस न हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें और भी रोमांचक कहानियाँ लाने की ताकत देता है। यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now, I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold